देखिए ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, साइबर एथिक्स। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई विल डू वन थिंग। मैं आप सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग को अनम्यूट करूंगा। तब तक आराम से पेशेंस बना के रखिए। ओके, see now what we have to discuss about is cyber ethics, right? So just have a look firstly what's mean by cyber ethics। cyber ethics का मतलब होता क्या है? Okay, so cyber, if you are talking about cyber, what's mean by this word cyber? cyber का मीनिंग क्या है भाई? And next one is ethics। next one is ethics। so if we are talking about ethics, then ethics is not a small word। okay, साइबर की अगर हम बात करते हैं, साइबर का मतलब क्या होता है? इंटरनेट रिलेटेड, बाय यूजिंग इंटरनेट। ओके, व्हाट्स मीन बाय साइबर? रिलेटेड टू इंटरनेट, रिलेटेड टू इंटरनेट, जहां पे हम इंटरनेट यूज करेंगे, ठीक है, जिस जगह पे इंटरनेट यूज करते हैं या इंटरनेट रिलेटेड कुछ भी है उसको हम साइबर बोल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल, अगर कुछ ऑनलाइन क्राइम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं उसको, राइट? ओके, व्हाट्स मीन बाय देन एथिक्स? एथिक्स का मतलब क्या होता है? तो एथिक्स इज नॉट जस्ट ए वर्ड, इट्स मीन, हिंदी में बोलते हैं ना नैतिकता। एथिक्स का मतलब वही नैतिक हुआ, ठीक है, सिंपली मोरल वैल्यू जो होता है किसी का भी, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस थिंग्स आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ओके, एग्जांपल क्या है अभी बतलाता हूँ मैं आपको। तो बिफोर गिविंग एग्जांपल, वन मोर थिंग, ये जो साइबर एथिक्स है, ओके, तो ये साइबर एथिक्स करता क्या है भाई? पॉइंट तो बनता है ना, या क्या सिखाता है हमें? इट सिंपली सेज वी शुड नॉट हार्म एनीवन। वी शुड नॉट हार्म एनीवन। ओके, नो हार्म, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है? अगर एग्जाम्पल इसका देखते हैं साइबर एथिक्स के लिए कि व्हाट वी हैव टू डू, ओके, तो इसमें पॉइंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या क्या है? सी, साइबर एथिक्स का पॉइंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, किसी को हैक नहीं करना है किसी का अकाउंट, राइट? नो वायोलेंस, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। मतलब देखो, जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब कामें हमें नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हेट स्पीच, जिससे कि किसी कास्ट का या कम्युनिटी का, इन लोगों का अगर कुछ भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो अगर किसी भी लैंग्वेज के कारण किसी कास्ट या कम्युनिटी के ऊपर किसी तरह का दिक्कत आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट स्पीच बोलते हैं। तो इस तरह का स्पीच भी हमें यूज नहीं करना है, ठीक है, इंटरनेट पे। साथ ही साथ और क्या है, अगर हम डिस्कस करते हैं
Then we have some more things like कोई भी क्राइम करता हुआ पिक्चर हमें सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना है ना। फ्रॉड के जैसा कोई काम नहीं करना है, ठीक है। एब्यूजिव वर्ड नहीं करना है, यूज नहीं करना है, या एब्यूज नहीं करना है किसी को, ठीक है। कोई भी ऑफेंसिव ऑफेंसिव एक्टिविटी मतलब किसी को हार्मफुल करने के लिए या किसी के ऊपर पब्लिकली गाली देना, चिल्लाना, तो ये सब चीजें हमें नहीं करना है। ओके, नाउ साथ ही साथ अगर कुछ हम कर रहे हैं, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन लाइफ की बात हम करें, देन आप जानते हो कि जब 4G मतलब नेटवर्क जब हम यूज करते हैं, मोबाइल नेटवर्क, तो उससे क्या होता है, इट अफेक्ट सेवरल टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग स्पीसीज। बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको हार्म पहुंचाता है। एग्जाम्पल हनी बी। हनी बी आपको बहुत कम दिखेगा क्योंकि मर रहा है ये रेडिएशन। बर्ड, आपने एक मूवी देखा होगा रोबोट 2, रजनीकांत और अक्षय कुमार का, ठीक है, इसमें भी इसके ऊपर है। साथ ही साथ आप पपाया ट्री बहुत कम देखते होंगे, पपाया ट्री का भी इससे रेडिएशन से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। सो ओवरऑल अगर बात करें, देन साइबर एथिक्स मीन्स आवर सोसाइटी should not get any types of problem from our side. Society should not get any types of problem from our side. Okay. As well as अगर सोसाइटी से हम कुछ ले रहे हैं, if society is getting any indirect problem from my side, then we should compensate. We should compensate. एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बतलाता हूँ। देखो आज पहले एग्जाम्पल ही पूरा देखते जा रहे हैं, ठीक है। एक नोटबुक आता है, क्लासमेट क्लासमेट नोटबुक आता है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है? हैव यू सीन? मैसेज कर सकते हैं अगर आपने यूज किया है कभी क्लासमेट का नोटबुक तो। ओके, वाह वाह, काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि यस सर। तो उस क्लासमेट नोटबुक के बैक साइड पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, बैक कवर पेज पे अगर देखेंगे तो कुछ उस पे लिखा हुआ रहता है। लिखा हुआ क्या रहता है कि क्लासमेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी। क्लासमेट इज प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी। और ये जो है नोटबुक सेल करने के बाद इससे जो भी प्रॉफिट होगा, व्हाट्सएवर द प्रॉफिट दे विल रिसीव, उसको क्या करेंगे, कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए क्लासमेट नोटबुक जितना भी परचेज है उस पर लिखा हुआ रहता है। आई थिंक एवरी यूनिट पे 1 रुपीज का कुछ वो डोनेट करता है, ठीक है। सो नाउ डू यू नो व्हाट मीन बाय दिस आईटीसी? आईटीसी जो कंपनी है, अभी आप सोच रहे होंगे ना, तो अरे इतना अच्छा कंपनी है, कैंसर पेशेंट का हेल्प करता है ना। आईटीसी कंपनी जो है इस ए मल्टीनेशनल कंपनी। ये जो है क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी।
आईटीसी जो है एक एमएनसी है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, वैसा कंपनी जिसका ऑपरेशन एक से ज्यादा कंट्री में हो रहा होगा, मल्टीपल कंट्रीज में हो रहा होगा। ओके, इसका फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। इसका बहुत सारा अलग अलग वेराइटी का टोबैको प्रोडक्ट बनाता है ये आईटीसी, लाइक सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया। तो बतलाइए ये सब यूज करने के बाद, है ना, अगर वो कंपनी कैंसर के पेशेंट के लिए हॉस्पिटल खोल रहा है, बोल रहा है डोनेट करेंगे उसमें, आपको क्या लग रहा है, चैरिटी कर रहा है? नहीं, दैट्स एथिक्स। कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, directly or indirectly, society is getting harmed by our product, our activities. So due to that, we will compensate our society. Okay. And for that purpose only, they are donating some amount for cancer patient treatment, charity we can say. Okay. तो ऐसा मैक्सिमम हर जगह है, जितना भी। अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोग टूथपेस्ट यूज करते हो ना? डू यू? मैसेज कीजिएगा। मॉर्निंग में ब्रश के साथ पेस्ट यूज करते हैं? अगर यूज करते हैं तो उस पे देखेंगे आप, वाह वाह वाह, हाँ समझ गया, सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। उस पे देखेंगे कि इस टाइप का सिंबल आपको बना हुआ मिलेगा। मेडिसिन प्रोडक्ट पे, टूथपेस्ट पे, खाने वाले प्रोडक्ट पे भी, है ना। अगर पेस्ट ही है तो उसी के क्रैम पे, मतलब बॉटम पे आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप का आपको दिखेगा। इसी में अगर हम बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन, अगर ग्रीन हम देख रहे हैं हमारे बॉक्स के ऊपर है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर है, इट मीन दैट इज प्योरली मेड अप ऑफ ग्रीनरी, प्योर वेजिटेबल है, वेजिटेरियन है, ठीक है। तो ग्रीनरी, कोई पेड़ पौधा काट के बनाया होगा ना इसको, तब तो किसी पेड़ का लीफ लिया होगा या कुछ भी यूज किया होगा। वेजिटेरियन मतलब सिंपल सा है, तो इट मीन्स प्योर वेजिटेरियन के लिए यूज किया जाता है। रेड, नॉन वेजिटेरियन। ब्लैक, अगर प्योरली केमिकल है, ठीक है, अगर केमिकल मैक्सिमम है उसमें, ठीक है, वेज नॉन वेज ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, इट मीन्स वो केमिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, जिस किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जिस किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये रेड कलर आपको दिखाई दे, अगर आप वेजिटेरियन हो देन डोंट यूज। लाइक नेस्ले है, अलग अलग है ना। अगर आप वेजिटेरियन है तो जब तक आप ग्रीन नहीं देखेंगे उसके ऊपर, डू नॉट यूज। ओके, चलो अरे भाई, तो एथिक्स का मतलब समझ में आ गया आपको कि एथिक्स क्या होता है। इफ यू आर गेटिंग benefit from our society and society is getting harm directly or indirectly, then we should compensate. That's all about ethics, as well as हमारे किसी भी एक्टिविटी से for any person in particular or
in group, they should not get harmed. Okay. तो ये सब चीजें क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स, सॉरी साइबर एथिक्स का पार्ट। हाँ, एथिक्स का पार्ट है। तो अब साइबर एथिक्स, अगर साइबर एथिक्स की हम बात करें, साइबर एथिक्स में क्या होगा? साइबर एथिक्स में क्या है कि जब हम नेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, देन रिमेंबर we should not do any such activity which can harm any other person, which can harm any other person. Okay, or any other person should not be hurt by our activity. Suppose अगर हम फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या क्या नहीं करना है? एब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करना है सोशल मीडिया पे, ठीक है। इसके बाद क्या है? किसी का बैंक अकाउंट है तो हैक करके पूरा का पूरा अमाउंट ही उड़ा लेते हैं, ये भी नहीं करना है, ठीक है। कम्युनल राइट हो जाए ऐसा कुछ भी हमें पोस्ट नहीं करना है। कम्युनल राइट मीन्स हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता है ना, कुछ सांप्रदायिक दंगा जिसको बोलते हैं, तो उस टाइप का कोई भी एक्टिविटी अगर हमारे पोस्ट से हो जाता है, होने का डाउट है, तो वैसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। साथ ही साथ फिर पॉइंट ये बनता है कि साइबर एथिक्स जो है या हैकर जो है, हाउ वी कैन सेव आवर सेल्फ, हाउ वी कैन सेव फ्रॉम देम, हम अपने आप को उस हैकर से या क्रैकर से कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे बड़ा चीज है पासवर्ड। क्या है? पासवर्ड। सो अबाउट पासवर्ड, जब हम पासवर्ड सेट करते हैं, रिमेंबर इन साइबर एथिक्स, इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अनवांटेड क्रिमिनल, cyber crime, okay, then what you have to do? You have concentrate first on your password. Okay, so if we are talking about password, then remember this password should be at least, this password should be at least 13 digits long. कितना लंबा होना चाहिए? मिनिमम 13 बिट का होना चाहिए, 13 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? You should change it in 3 months. एवरी 3 मंथ में क्या करना है? चेंज करना है किसको? पासवर्ड को। साथ ही साथ कॉमन पासवर्ड नहीं रखना है। कॉमन पासवर्ड नहीं रखना है। जैसे लोग क्या करते हैं, नो कॉमन पासवर्ड, ओके। तो लोग क्या करते हैं कॉमन पासवर्ड के लिए, कि कॉमन पासवर्ड का एग्जांपल बतलाता हूँ। लोग अपना नाम डाल लिए या डेट ऑफ बर्थ डाल लिया या मोबाइल नंबर डाल लिया, है ना। उससे क्या है कि हैकर्स जो आपको जानता है उसके लिए इजी हो जाता है आपके पासवर्ड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आपके पासवर्ड को आइडेंटिफाई करना उसके लिए काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो कॉमन पासवर्ड कभी भी नहीं देना चाहिए, ओके। एज वेल एज पासवर्ड की ही बात हो रही है, तो किसी से भी पासवर्ड शेयर कभी नहीं करना है। नेवर शेयर योर पासवर्ड, नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन। किसी से भी अगर पासवर्ड शेयर करते हैं तो वो पासवर्ड किसी दूसरे को भी दे सकता है, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स अबाउट योर पासवर्ड, ओके, मेंटेनिंग।
फिर पॉइंट आता है कि जब हम पासवर्ड यूज करते हैं, whenever we will use password, then what have we have to do, और पासवर्ड जब बनाते हैं तो उस टाइम में किस टाइप का क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी देखिए, हमने बोला था ना एटलीस्ट 13 डिजिट होना चाहिए ना। तो 13 डिजिट में आपको क्या क्या लेना चाहिए, देखिए 13 डिजिट में अपर केस लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपर केस लेटर। हियर अपर केस लेटर मीन्स कैपिटल लेटर जिसको बोलते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट योर कैपिटल लेटर। देन लोअर केस भी होना चाहिए, मतलब स्मॉल लेटर। ये दोनों का दोनों अल्फाबेटिक वैल्यूज का है, ठीक है। ये दोनों क्या है? अल्फाबेटिक वैल्यूज, अल्फाबेटिक लेटर जब यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नंबर्स भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। नंबर तो हो गया, नंबर के साथ स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स इन द सेंस, स्पेशल कैरेक्टर का अगर हम बात करें तो जैसे बहुत सारा सिंबल है, अभी हम बताएंगे आपको। जब भी हम पासवर्ड सेट करेंगे, ओके, तो ये सब चीजें उसमें होना ही चाहिए। क्लियर है? ओके, चलिए। अब फिर पॉइंट बनता है, ये आप जो भी ये सब चीजें करेंगे, ओके, चलिए मैं इसको रफ करता हूं। फिर स्पेशल कैरेक्टर्स की बात जब है, स्पेशल कैरेक्टर क्या है? हैज, अदर एट, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, है ना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसके बाद फिर क्या है? मतलब इसी टाइप का जो भी एक्स्ट्रा आप देखते हैं ना, डॉलर हो गया, दिस ओ, ओके, ब्रैकेट सिंबल, these all are different examples for your special characters, okay। जब भी हम पासवर्ड डालेंगे, okay, what we have to do? We have to follow these steps, remember, that is very very important, okay, not only now, for your entire life, okay, okay, चलिए। साथ ही साथ एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं भूल गया आपको बतलाना, दैट हम लोग करते हैं ना कि कोई भी ब्राउजर है, ब्राउजर पे सेव पासवर्ड करके छोड़ दिया, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। नेवर, नेवर सेव योर पासवर्ड, नेवर सेव योर पासवर्ड ऑनलाइन। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इट में बी योर इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम और एनी अदर एप्लीकेशन और फेसबुक, डू नॉट सेव योर पासवर्ड एवर, नेवर सेव योर पासवर्ड ऑनलाइन एवर, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट, योर password thing, okay। Now tomorrow we will talk about hacking, next class I am talking,
We'll talk about hacking, then spyware, then worm, virus. About these things, we'll talk tomorrow with some different examples. Okay, so I hope your doubt has been clear today. Okay, तो चलिए आपके डाउट का सेशन रखते हैं. ओके, तो डाउट का सेशन रखने के लिए मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूं. रिमेंबर, अनम्यूट मैं सबको नहीं करूंगा, ठीक है. मैं जिसको भी डाउट है हैंड रेज करेंगे, मैं खुद पूछूंगा, नाम जिसका बोलूंगा माइक्रोफोन ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है. चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी. जो भी डाउट है डाउट पूछिए. किसी को कुछ डाउट है? रुकिए, मैं ही पूछ लेता हूँ इधर से. अभिमन्यु कुमार, कोई डाउट है? मोहित राज, डाउट है? मोहित राज, एनी डाउट? ओके, मैं देख लेता हूँ. कुछ लोग शायद मैसेज किए होंगे डाउट का. आप डाउट का मैसेज भी कर सकते हैं. ओके, किसी का कोई भी डाउट नहीं है? ओके, देन कैन आई डू वन थिंग? कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे और टुडे ओनली? ओके, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ. एक्सप्लेन इन डिटेल्स, राइट डाउन, explain in details about creating and maintaining password. creating and maintaining password, ठीक है. ये जो पासवर्ड है उसको क्रिएट और मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, इसका पूरा का पूरा स्टेप्स आप अपने बुक से लिख सकते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखिएगा यूट्यूब चैनल से, वहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है. फिर से मैं रिपीट करता हूं. एक्सप्लेन इन डिटेल about creating and maintaining password. creating and maintaining password. ओके, डिटेल्स में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, और फिर मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूं कि हाँ जी बतलाइए, आपने काम किया है मेरा दिया हुआ या नहीं किया है. ओके, दैट विल बी योर होमवर्क. चलिए, कल का जो होमवर्क दिया गया था वो कंप्लीट हो गया है. कल जो लास्ट क्लास में होमवर्क मैंने दिया था, हैव यू कंप्लीटेड? कुछ क्वेश्चन दिया था ना? साहिल बोल रहे हैं यस सर कंप्लीटेड. और कोई है कंप्लीट जिन्होंने कर लिया है होमवर्क को? शुभम ने भी कंप्लीट कर लिया, सलोनी केसरी ने भी कंप्लीट कर लिया, और किसी ने कंप्लीट नहीं किया है?
हाँ आरजू जी बोलिए, कोई डाउट है? आरजू। ओके देन, आज के क्लास के लिए